वैज्ञानिकों के द्वारा चंद्रयान-3 के जागने को लेकर एक नई जानकारी प्राप्त हुई है, जिसे हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। हर भारतवासी चंद्रयान-3 के जागने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वैज्ञानिकों ने लोगों को एक उम्मीद दिखाई थी कि 22 सितंबर के दिन चांद पर चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर को जागकर फिर से अपने मिशन को शुरू करना है। लेकिन दोस्तों, चांद पर सूरज निकले लगभग 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन अभी तक चंद्रयान-3 की जागने की खुशखबरी भारतीयों को नहीं मिली। ऐसे में उनके दिमाग में तरह तरह के सवाल आ रहे हैं कि क्या चंद्रयान-3 नष्ट हो चुका है? क्या हमारा विक्रम लैंडर के ऊपर उल्का पिंड तो नहीं गिरा? क्या हमारे लैंडर के सारे उपकरण बंद हो चुके हैं और चंद्रयान-3 किस दिन जागेगा? लेकिन जैसा लोगों ने और वैज्ञानिकों ने सोचा था, वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। दोस्तों, चंद्रयान-3 को वैज्ञानिकों ने जगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन चंद्रयान-3 की ओर से कोई भी सिग्नल रिसीव नहीं हुआ। चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर पर वैज्ञानिकों का क्या कहना है, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताने वाले हैं। 23 अगस्त को चंद्रयान-3 ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी और चांद की सतह पर लगभग 10 दिनों तक विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने एक्सपेरिमेंट किया था, जबकि चंद्रयान-3 के विक्रम और प्रज्ञान को 14 दिनों तक चांद की धरती पर एक्सपेरिमेंट करना था। लेकिन ऐसे में भी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने उम्मीद से ज्यादा काम किया था। विक्रम लैंडर लगभग 12 दिनों तक चांद की सतह पर एक्टिवेट था, जबकि प्रज्ञान रोवर को 2 सितंबर के दिन ही स्लीप मोड में डाल दिया गया था और उसके बाद विक्रम लैंडर को 4 सितंबर के दिन स्लीप मोड में डाला गया था। लेकिन ऐसे में भी उनके कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट को चालू रखा गया था, जिससे कि आप चांद पर सुबह हो तो जब वैज्ञानिकों के द्वारा रेडियो सिग्नल भेजा जाए तो उसको रिसीव करके जाग जाएं और अपने मिशन को फिर से शुरू करके पूरा कर सकें, क्योंकि चांद की सतह पर अभी तक चंद्रयान-3 का प्रज्ञान पानी की खोज नहीं कर सका है। इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को फिर से एक्टिवेट होने की उम्मीद जताई थी। 4 सितंबर के दिन चांद की दक्षिणी ध्रुव पर घनी रात हो गई थी और देखते ही देखते चारों तरफ अंधेरा छा गया था। चांद पर पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर 1 रात और 1 दिन होता है। इस वजह से लूनर नाइट के 15 दिन में चांद पर -200 से -250 डिग्री तापमान होता है, जिस वजह से इसके कई पार्ट्स ने काम करना बंद कर दिया। तेज ठंड से कई पुर्जे काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये पुर्जे फिर से काम करते हैं तो वो एक बार फिर कनेक्शन रिसीव करने लगेगा और फिर से कुछ डिटेल इसरो को शेयर करने लगेगा। लेकिन अभी ट्रांसमीटर ऑन ना हो पाने की वजह से कनेक्टिविटी नहीं है और जब तक कि ये ऑन नहीं होगा तब तक किसी तरह की कनेक्टिविटी नहीं हो सकती है। चांद पर रात होने के बाद 20 सितंबर के दिन चांद पर सूरज उगना शुरू हो गया था, लेकिन वैज्ञानिक इंतजार कर रहे थे कि विक्रम लैंडर का तापमान थोड़ा सामान्य हो जाए और चांद पृथ्वी से देखने लगे, जिससे कि विक्रम लैंडर से कनेक्शन बनाने में आसानी हो और आसानी से सिग्नल को रिसीव और सेंड किया जा सके। उसके बाद जैसे ही 22 सितंबर आता है, वैज्ञानिक चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर को सिग्नल भेजकर जगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसे में भी विक्रम लैंडर की ओर से कोई सिग्नल प्राप्त नहीं होता। यहां तक कि 22 सितंबर के दिन यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने भी विक्रम लैंडर को सिग्नल भेजकर एक्टिवेट करने का प्रयास किया, लेकिन विक्रम लैंडर की ओर से जिस प्रकार की रेडियो सिग्नल आना चाहिए उस तरह से नहीं आ रहा था। विक्रम लैंडर की ओर से जो रेडियो फ्रीक्वेंसी प्राप्त हो रही थी वह काफी कमजोर है। 16 दिनों से विक्रम के जागने का करोड़ों भारतीय इंतजार कर रहे थे, लेकिन विक्रम लैंडर के ना जागने की वजह से उनके चेहरे पर मायूसी छा गई। चांद पर सूरज उगे अब लगभग 1 हफ्ते हो चुके हैं और अभी भी आपको चंद्रयान-3 के विक्रम के जागने की खुशखबरी प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठने लगा कि क्या चंद्रयान का विक्रम लैंडर हमेशा के लिए खत्म हो चुका है और आखिर विक्रम लैंडर के साथ चांद की रात में ऐसा क्या हुआ जिससे कि दोबारा हमारी बातों को सुनने में असमर्थ है। क्या अब चंद्रयान-3 जाग गया है या नहीं? आज के इस वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं
और आपको कुछ नया भी बताने वाले हैं। पिछले 5 दिनों से वैज्ञानिक विक्रम लैंडर को सिग्नल भेज रहे हैं, लेकिन अभी तक विक्रम लैंडर की ओर से कोई भी सिग्नल प्राप्त नहीं हुआ है। आपको बता दें कि 25 सितंबर के दिन भी वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर को सिग्नल भेजकर जगाने की कोशिश की थी, लेकिन अपने इस प्रयास में भी वैज्ञानिक असफल रहे। ऐसे में वैज्ञानिकों ने बताया कि हो सकता है चांद की रात में कड़ाके की ठंड पड़ती है, इसलिए हो सकता है कि जब विक्रम लैंडर का तापमान थोड़ा और बढ़ जाए तो जागने की उम्मीद बढ़ सकती है। लेकिन अब लगभग चांद पर सुबह हुए 1 हफ्ता हो चुका है और विक्रम लैंडर का तापमान भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है और लगभग सामान्य हो चुका है। कल शाम को भी विक्रम लैंडर को सिग्नल भेजकर जगाने का प्रयास किया था। सबसे पहले वैज्ञानिकों ने चांद की ऑर्बिट में घूम रहे प्रोपल्शन मॉड्यूल के माध्यम से चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के पास सिग्नल भेजा, लेकिन विक्रम लैंडर की ओर से कोई भी जवाब नहीं मिला। उसके बाद वैज्ञानिकों ने चांद की ऑर्बिट में घूम रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के माध्यम से विक्रम लैंडर के पास सिग्नल भेजा। वैज्ञानिकों के द्वारा भेजा गया सिग्नल रिसीव तो हो गया, लेकिन विक्रम लैंडर की ओर से इस बार भी कोई सिग्नल प्राप्त नहीं हुआ। फिर भी इसरो के वैज्ञानिक अभी भी चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को जगाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि अभी 1 हफ्ते और चांद पर सूरज निकल आ रहेगा और उनकी बैटरी ठीक होगी तो फिर से जाग सकते हैं। वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान रोवर के सारे इंस्ट्रूमेंट को बंद कर दिया था, लेकिन विक्रम लैंडर के इनपुट सिग्नल को चालू रखा गया था, जिससे कि जब वैज्ञानिकों के द्वारा कोई भी सूचना भेजी जाए तो वह विक्रम लैंडर तक पहुंच सके। वैज्ञानिकों ने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर हमारा चंद्रयान 3 फिर से नहीं जागा तो फिर भी हमारा कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को चांद पर फिर से जांच कर काम करने के लिए नहीं बनाया गया था। अगर उसको चांद की रात में टिकने के लिए बनाया जाता तो उसमें हीटर को भी लगाना पड़ता, जिससे और भी ज्यादा पावरफुल बैटरी और हीटर का इस्तेमाल करना पड़ता। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसका यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम काफी ज्यादा एडवांस लेवल से बनाया गया था। अगर वैज्ञानिकों के द्वारा सिग्नल नहीं भेजा जाता है, फिर भी जब इनकी बैटरी सही सलामत बची होगी और यह दोबारा से काम करने के लायक होंगे तो अपने आप ही जाग जाएंगे और अपने आप यह धरती तक सिग्नल भेजकर जानकारी देगा। जागने के बाद यह अपने आप ही प्रज्ञान रोवर को भी जगा देगा। चांद पर रात का तापमान इस बार -200 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला गया था और ऐसे में किसी भी मेटल से बने इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का टिक पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर किसी तरह फिर से जाग भी जाते हैं तो यह पहले की तरह काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी इसके जागने की उम्मीद बहुत ही कम मानी जा रही है, क्योंकि लगातार वैज्ञानिक विक्रम लैंडर से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी विक्रम लैंडर की ओर से कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा है। विक्रम लैंडर के जागने के लिए आपकी काफी ज्यादा दुआओं की जरूरत है, क्योंकि भारत देश के हर भारतीय की दुआओं की वजह से चंद्रयान ने चांद पर लैंडिंग की थी। इसलिए चंद्रयान 3 के फिर से जागने की दुआएं कमेंट बॉक्स में करते रहे और जय हिंद जरूर लिखें। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।